नमस्कार, स्वागत है आपका देशहित न्यूज में। मैं हूं आपके साथ देवानंद शुक्ला। देश के आम बजट का आम से लेकर खास तक हर शख्स को इंतजार रहता है और देश की जनता की नज़र भी वित्त मंत्री के भाषण पर टिकी रहती है। और आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। इसके बाद अगले साल सरकार की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। वित्त मंत्री के बजट के बाद महंगी और सस्ती होने वाली चीज़ों पर सभी की निगाहें रहती हैं। इस दौरान कई चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया गया तो कई पर घटाया गया। निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की है। वित्त मंत्री ने आम बजट में वेतनभोगियों के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ साथ बड़ी टैक्स छूट की घोषणा कर दी है और ये 2014 के बाद पहली बार इनकम टैक्स में छूट दी गई है। अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा पुराने 7 टैक्स स्लैब को घटाकर अब 5 लाख कर दिया गया है। हालांकि नई टैक्स व्यवस्था में एक झोल भी है। झोल यह है कि 7 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन इसके बाद की राशि को लेकर अवचेतना है। दरअसल वित्त मंत्री ने अपने भाषण में साफ साफ कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था को भी लागू कर रखा है। इस तरह से समझिए टैक्स का पूरा समीकरण। नई टैक्स व्यवस्था में जिसकी आमदनी 7 लाख तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा है तो आपको 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं इसके बाद बाकी के 4 लाख रुपए पर आपको 5% टैक्स देना होगा, यानी आप पहले वाले टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। इससे ऐसे समझिए 7 लाख से ज़्यादा आय हुई तो आपको 6 लाख तक 15,000 रुपये टैक्स देने होंगे, यानी आप 5% टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। 9 लाख रुपए तक आपकी आमदनी है तो आपको 45,000 रुपये टैक्स देने होंगे। 12 लाख तक आमदनी वालों को 90,000 रुपये का टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज़्यादा आमदनी है तो आपको 1.5 लाख तक टैक्स देना होगा। बजट में महिला बचत सम्मान पत्र की घोषणा की गई है। ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 साल के लिए साल 2025 तक रहेगा। इस पर 7.5% ब्याज मिलेगा। यह एक वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम है। इस घोषणा को काफ़ी सराहा जा रहा है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे अभी किसान विकास पत्र है, उसी तरह ही महिला बचत सम्मान पत्र होने की बात कही जा रही है। इसके जरिए महिलाएं एक अच्छी बचत कर सकती हैं। आम बजट में इस बार डिफेंस सेक्टर को भी काफ़ी उम्मीदें थी। भारतीय सेना की ओर से रक्षा बजट बढ़ाए जाने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। सरकार ने इस बार रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर दी है। इस बार कुल मिलाकर रक्षा बजट बढ़ाकर 6.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगर पिछले साल से इसकी तुलना करें तो ये 16% ज़्यादा है। अब जानिए युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार से जुड़ी घोषणाओं के बारे में। अगले 3 साल में 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना यानी नेशनल अप्रेंटिस स्कीम का लाभ मिलेगा। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को स्किल सुधारने का मौका मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी योजना का ऐलान भी किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस देश के बड़े विश्वविद्यालयों में खोले जाएंगे। मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बजट में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गई है। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए NBT यानी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से किताबें मुहैया कराई जाएंगी। राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक पुस्तकालय खोलने की दिशा में काम किया जाएगा। जिला स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों को रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार किया जाएगा। साक्षरता के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। फार्मा सेक्टर में रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई रिसर्च योजना का ऐलान किया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए बजट 2022-23 के 2,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 22-23-24 के लिए 5,943 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट से जुड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए देशहित न्यूज। धन्यवाद।